नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल के ग्लिचेस, साइट का हैंग होना, साइट अचानक बंद पड़ना, यह अपने लिए नई बात नहीं है। लेकिन क्या आरसीसी जब दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे, अलग अलग आरसीसी अपने पिटिशंस लेके दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीआईटी सर उनको क्या बोला है, आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो लगभग 3 से 4 पिटीशन गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट लिए थे 27 अगस्त 2021 से लेके 30 अगस्त 2021 के दरमियान। तो ये सबसे पहला पिटीशन है। यहाँ पे आरसीसी को कुछ फॉर्म्स भरने को बोले थे, लेकिन कायदे से फॉर्म भरने को बोले थे, सिस्टम कुछ अलग फॉर्म मांग रहे थे। मतलब कायदे में कुछ अलग बोला है और सॉफ्टवेयर जो है उसमें कुछ अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो उसी के कारण आरसीसी को तकलीफ होती जा रही थी। तो उसी का जिक्र करते हुए कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हमें ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये ट्रांजैक्शन जो है, इसको इजीली करने के लिए बनाई गई है। आप इसको इसलिए यूज ना करो ताकि आरसीसी जो है वो हैरेस हो जाए। आरसीसी को आप घड़ी घड़ी अलग अलग तरीके के फॉर्म भरने को बोलते हो, अलग अलग तरीके के फाइल अपलोड करने को बोलते हो, ये गलत है। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है। कोर्ट आगे ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमें ऐसा भी लगता है कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज सिस्टम जो है, ये कायदे से दिए हुए डायरेक्शंस के हिसाब से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर जो है अपना एक अलग एजेंडा चला रहा है और कायदा जो है वो अलग बात बोल रहा है। अगर आरसीसी के साथ अगर आपको काम करना है तो दोनों में अलग अलग, आरसीसी को कायदे अलग पढ़ाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो अगर अलग चल रहा है तो इसमें बट ऑब्वियसली दिक्कत होने वाली है। तो ये बात भी कोर्ट ने बोली है। बहुत कड़क तरीके से कोर्ट ने ऐसा बोला था कि आप अगर किसी को रिलीफ भी देना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए। अगर आरटीसी है उनको कोई रिलीफ मिल रहा है तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकम टैक्स के उसमें भी मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंगली करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सीबीडीटी की तरफ से कोई सर्कुलर आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनकम टैक्स के, उनको अपडेट करना बहुत आसान नहीं होता है, उसमें तकलीफ रहती है। इसलिए सॉफ्टवेयर अपना रेगुलर काम करते हैं, लेकिन नए आए हुए सर्कुलर या फिर नया बना हुआ कायदा उसको सॉफ्टवेयर अकोमोडेट नहीं करता है। तो अपने कैलकुलेशंस अलग आते हैं, अपने को मिलने वाले कंसेशन अलग आते हैं, सॉफ्टवेयर का अपना एजेंडा चलते रहता है। ये केस का सुनवाई हुई थी। इसके बाद और एक केस सामने आई थी कोर्ट के सामने। यहाँ पे ऐसा था कि एक आरसीसी थे, उनका रिफंड था लगभग 3 करोड़ 60 लाख 63,416, इतना इनका रिफंड था। तो ये रिफंड उन्होंने 10/11 में उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन जो इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने क्या किया था, 6-7 के उनके किसी लॉसेस, 6-7 के उनकी जो इनकम टैक्स की डिमांड थी उसके अगेंस्ट वो रिफंड एडजस्ट कर दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इशू था कि ये 3 करोड़ का जो रिफंड था, ये किसी और आरसीसी ने क्लेम किया था और ये किसी और आरसीसी के इनकम टैक्स डिमांड के अगेंस्ट ये सेटल कर दिया था। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी आरसीसी को। तो उसी के चलते कोर्ट जो है उन्होंने अपने फैसले दिए थे। तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो डिजिटाइजेशन जो आपने किया है, ये आपने बहुत ही पटापट कर दिया है डायरेक्ट एक्सेस में, और पॉलिसी डिसीजन आपने ये लिया था कि इंसानों का वहाँ पे इंटरफेस नहीं होए, कम से कम इंसान वहाँ पे काम करे, इसलिए आपने फटाफट इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हमें ऐसा लगता है कि जो जनता है देश की, उनको आपने सबसे पहले पूछना चाहिए था। उनको आपने बोलना चाहिए था कि आप ये हमने जो नया सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लाया हुआ है, आप इसका पहले इस्तेमाल करके देखो, और इसका आप जब इस्तेमाल करोगे उसके बाद आप अलग अलग लेवल के लोगों से टेस्टिंग करके लेना चाहिए था। लार्ज सैंपल्स एसएससी से लेने चाहिए थे, उनकी जो तकलीफें है उन पे बात होनी चाहिए थी। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए थे कि नए नए जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, सीबीडीटी के ऑर्डर्स आते हैं, वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट होने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये बात भी इन्होंने बोली है डीजीआईटी को। मतलब जो भी बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव इतने फास्ट करे, लेकिन जो पब्लिक जो है, जनता जो है, उनको एक्चुअली बोलना चाहिए था कि आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके देखो। लार्ज नंबर ऑफ असेसीज को बोलना चाहिए था, उनसे सैंपल लेना चाहिए था, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी बातचीत होनी चाहिए थी, और उसके बाद ही फाइनल इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर वेबसाइट बननी चाहिए थी।
लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने डायरेक्ट इसको पोस्ट कर दिया और उसी के चलते बहुत ज़्यादा तकलीफें सामने आने लग गई थी। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है डीजीआईटी सर को। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे ऐसा बोला है कि आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर दिया है तो सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल चाहिए, कि जो भी चेंजेस है वो एकदम क्विकली कर पाए। ये बात भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीआईटी सर को अलग अलग प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस भी बताए कि जहाँ पे ग्लिचेस है, जहाँ पे शॉर्टकमिंग सामने आ रहे हैं इनकम टैक्स के कंप्यूटर प्रोग्राम में और सॉफ्टवेयर में। तो डीजीआईटी जो है सिस्टम, उन्होंने ऐसा बोला है कि असेसिंग ऑफिसर को जब भी कोई इश्यू होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में, तो वो क्या करते हैं, टिकट रेज करते हैं, और टिकट जो है कंसर्न वर्टिकल जो होते हैं उनके, वो सॉल्व करते हैं। और अगर उनको भी अगर इश्यू नहीं सॉल्व हुआ तो ऑफिसर जो होता है वो दूसरे वर्टिकल को टिकट रेज करते हैं। मतलब ये इंटरनली इनका उन्होंने प्रोसेस पता है कि हम कैसे टिकट रेज करते हैं और कैसे इश्यू सॉल्व करते हैं। तो ये बातें उन्होंने बोली है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट उन्होंने ऐसा बोला है कि 23 सितंबर के पहले पहले कोर्ट ने उनको बोला है कि आप जो भी आप अभी काम कर रहे हो उसका आप अश्योरेंस दो, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसको आप सॉल्व करो, ऐसा बोला है। तो प्रज्ञा मैडम जो है डीजीआईटी सिस्टम से, उनको ऐसा बोला है कि आप स्टेप्स लो, आप सारे फ्रंट्स पे आप काम करो। इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और फीडबैक होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हम जो भी नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स है प्रोसेस में वो हम करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें आत्मविश्वास है कि हम जो है सारे के सारे ग्लिचेस जो है वो सॉल्व करेंगे। सिस्टम में जो भी तकलीफें है, ग्लिचेस है, उसको हम जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे, और हम हमारे सॉल्यूशंस के साथ आपके पास आने वाले हैं 15 दिन के अंदर। तो कोर्ट ने उनको बोला है कि आप 23 सितंबर तक हमें स्टेटस रिपोर्ट दो कि क्या हुआ ये सारे चीज़ों का। तो टेक्निकल ग्लिचेस ये नई बात नहीं है, लेकिन लोगों को अलग अलग लेवल पे तकलीफें हो रही है। तो हाईकोर्ट का ऐसा मानना है कि पब्लिक को पहले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए था, वो कोर्ट ने नहीं दिया हुआ है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।